हरि शरणम। बाकी भजन जो गाते हैं ये भजन वैसे भागवत में नहीं है। इस समय केवल 2 ही भजन बताए भागवत में, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम माधव शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम माधव शरणम। हरि का नाम जपने हम शरण में तेरी आए हैं। हरि का नाम जपने हम शरण में तेरे आए हैं। प्रभु का नाम जपने हम शरण में तेरी आए हैं। प्रभु का नाम जपने हम शरण में तेरे आए हैं। हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम माधव शरणम। हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम माधव शरणम। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे, कुछ बेल पत्ते बनाए, कुछ कीड़े मकोड़े बनाए, बड़ी खुशी से रुद्र को जन्म दिया। जैसे रुद्र का आगमन हुआ, जो ब्रह्मा जी ने थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े बनाए थे, रुद्र ने उसको खाना शुरू कर दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि बना रहा हूँ, तुम समाप्त कर रहे हो, तुम खा रहे हो, जाओ तुम तपस्या करो जाकर। थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े वगैरह बनाए। इतने में आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा अब मैथुन सृष्टि तैयार करो। अब मैथुन सृष्टि देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने सोचा मैथुन सृष्टि के बनाने के लिए तो जोड़ा चाहिए, तो जोड़ा चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते ब्रह्मा ने अपने ही शरीर में से एक कन्या को जन्म दिया। अपने शरीर में से एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील, इतनी सुंदर कन्या थी प्यारे। और ब्रह्मा जी के मन में आया कन्या सुंदर है, मैथुन सृष्टि बनाने के लिए नर नारी का जोड़ा चाहिए। अब ये नारी हो गई, मैं नर हो गया, दोनों मिलकर के सृष्टि बनाएंगे। जब ऐसा ध्यान ब्रह्मा के मन में आया, इतने में नारद जी आए। नारद ने कहा हे पिताजी, हे ब्रह्मा, ये क्या जुल्म कर रहे हो? आपने इसको जन्म दिया है, जन्म देने वाला तो पिता होता है। यदि पिता के प्रति ही, पुत्री के प्रति पिता का ध्यान ही ऐसा हो जाए, लेकिन जब कलयुग आएगा, रब ही जाने नया जमाना क्या क्या रंग दिखाएगा, क्या क्या रंग दिखाएगा। आप तो पिता है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ गया था। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ करके नया शरीर लेकर के ब्रह्मा सृष्टि का वर्णन किया। और ब्रह्मा जी दाईं और बाईं भुजा में से, दाईं भुजा से मनु को प्रकट किया, दाईं भुजा से शतरूपा को।
मनु सतरूपा, एक भुजा से कन्या को जन्म दिया, एक भुजा से ब्रह्मा जी ने पुरुष को जन्म दिया। मनु सतरूपा, दोनों का नाम रखा, पुरुष का नाम रखा मनु, कन्या का नाम रखा सतरूपा। दोनों का विवाह कर दिया, दोनों का विवाह किया। मानो हम सब मनु की संतान है। हम जो भी है ना, मनुष्य जो है सब मनु की ही संतान है। तो कोई तो हमारा बाबा परदादा लक्कड़ दादा तो एक ही होगा। हम मनु की संतान है। दोनों का विवाह कर दिया, मनु सतरूपा का विवाह किया। आगे चल करके मनु सतरूपा की 5 संतानें हुई। कितनी? 5 संतानें हुई। 2 पुत्र हुए, 3 कन्या, 2 पुत्र हुए। देवभूति, अकूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई। उत्तानपाद और प्रियाव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। 3 कन्या का विवाह कर दिया। देवभूति का विवाह किया कर्दम ऋषि से। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि से कहा। अकूति का विवाह कश्यप ऋषि से किया। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति से किया। 3 कन्या का विवाह कर दिया। 2 पुत्र है, प्रियाव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र है। उत्तानपाद का विवाह किया। सुनीति नाम की रानी आई। उत्तानपाद का विवाह किया, सुनीति नाम की रानी आई। लेकिन समय निकलता गया, समय निकलता गया। आगे चल करके 4थी अवस्था हो गई। दोनों के घर में कोई संतान नहीं हुई। महाराजा उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पत्नी सुनीति ने कहा, महाराज महल है, सब कुछ है, जब तक इसका वारस नहीं आया तो ये किस काम का है? उत्तानपाद ने कहा, देवी साहब सब कहो, कहना क्या चाहती है? तब सुनीति ने कहा, महाराज मेरे भाग्य में यदि संतान का सुख नहीं है, तुम दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। उत्तानपाद ने कहा, देवी कुछ सोच समझ करके बोलो ना, हमने कुछ बोया ही नहीं तो हम काटेंगे कहाँ से? भाग्य में नहीं है तो कहां से लाएंगे? कुछ सोच करके बोलो। तुम्हें पता है जब दूसरी पत्नी घर पर आएगी तो एक ही घर में 2-2 चूल्हे जलेंगे और 2-2 रसोई होंगी, 2-2 नाली बनेगी। कुछ तो सोच लेना था। लेकिन सुनीति मानी नहीं। उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवा दिया। सुरुचि नाम की दूसरी पत्नी आई। रानी ने ही, ध्यान देना, रानी ने ही उत्तानपाद का दूसरा विवाह कराया। सुरुचि नाम की दूसरी रानी आई। जैसे डोला महल में आकर के पहुंचा, बड़ी रानी आरती का थाल लेकर के आई। बड़ी रानी आरती का थाल लेकर के आई। शिवजी, बड़ी रानी आरती का थाल लेकर के आई। प्यारे सुरुचि ने अंदर से देखा, महाराज से पूछा, महाराज ये कौन है? महाराज ने कहा, ये मेरी बड़ी पटरानी है, ये महारानी है। सुरुचि ने कहा, जब एक रानी थी फिर मुझे क्यों लेकर के आए? जा इसे छोड़ दो, जब मुझे मेरे मायके में छोड़ करके आओ, क्योंकि एक माइन में 2 तलवारें नहीं रह सकती। प्यारे चुनना तो एक को है। सुनीति ने कहा, बहना तुम बाहर तो आओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, महल भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, महाराज भी तुम्हारे हैं, तुम बाहर तो आओ। जब सब कुछ दे दिया, सुरुचि मानी नहीं।
और कहा यदि रहना है तो महल में तुम्हारे लिए जगह नहीं, जाकर के खेतों में कुटियां बना करके रहो, खेत में रहो, खेतों में रहो, जाकर के वहां चिड़िया काग उड़ाते रहना, 2 रोटी का आटा मिल जाएगा, बस बना लेना, खा लेना और काग उड़ाती रहना। महाराजा उत्तानपाद ने बड़ी रानी की ओर देखा, जैसे नैनों से नैन मिले, बड़ी रानी से कहा कि देवी मैंने तुम्हें कहा था ना, जब दूसरी पत्नी घर में आएगी तो एक ही घर में 2-2 नारी रहेगी, 2-2 चूल्हे जलेंगे, अब बताओ क्या करना है। बड़ी रानी ने कहा महाराज एक गोदी का लाल मिल जाए, ध्यान देना, एक गोदी का लाल मिल जाए, एक राज की क्या बात है, ऐसे 100 राज्य आबाद। एक गोदी का लाल मिल जाए, ऐसे 100 राज्य आबाद दूं महाराज, मुझे सब कुछ मंजूर है। प्यारे, छोटी रानी महल में, बड़ी रानी को खेतों में कुटिया बना करके रहने लगी, 2 रोटी बाजरे का आटा मिल जाता, उसी को खा करके अपना पेट पालन करती है। ध्यान देना प्यारे, माता पिता जब अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं ना, तो बड़े उनके अंदर जो चाव होते, हमारी बेटी को कभी कष्ट ना हो, हमारी बेटी रानी बन करके रहे, क्या क्या नहीं सोचते। लेकिन ये नहीं सोचते कि बेटी के भाग्य में यदि राज नहीं है तो कहां से करेगी प्यारे। भाग नहीं देखते हम लोग, कर्म नहीं देखते हम लोग, तो ये देखते हैं जहाँ हमारी बेटी जा रही, उनके पास गाड़ी है, उनका महल है, उनके पास गाड़ी है, लेकिन कर्म नहीं देखते कि राजा की 2 रानी है, एक वन में और एक महल में। ध्यान देना, एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, सायंकाल थोड़ी देर हो गई, लेट हो गए प्यारे, मानो 11-12 बज गए। महल के सभी दरवाजे बंद थे, महल के सभी दरवाजे बंद थे। उत्तानपाद ने सोचा किसी को जगाया नहीं, आज मन में सोच आई, आज हम बड़ी रानी के पास ही रहेंगे। महाराजा उत्तानपाद वापस आए, आधी रात का समय है, बड़ी रानी से को बुलाया। रानी ने जैसे राजा की आवाज सुनी, बाहर आई तो रानी के नैनों से आंसुओं की धार चलने लगी। महाराज, आप तो सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाले हो, आप तो पलंग पर लेटने वाले हो, इस गरीब के पास आए, यहाँ मेरे पास सोने चांदी के बर्तन नहीं है प्यारे, यहाँ तो बिस्तर भी घास फूस का ही बिस्तर है। महाराज को अंदर लेकर के घास फूस का बिस्तर दिया प्यारे, घास फूस के बिस्तर के ऊपर महाराज को बिठाया। एक रात उत्तानपाद वहां रहे। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित ये तो एक बहाना था, उसी रात से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ी रानी गर्भवती हो गई, छोटी रानी महल में गर्भवती हो गई। एक दिन बड़ी रानी के पास नारद बाबा आए। नारद बाबा ने, बड़ी रानी ने नारद जी से पूछा, हे नारद, यदि इस घड़ी के बीच में संतान पैदा हो जाए, वो बड़ा होकर के क्या बनेगी? नारद ने कहा, यदि इस घड़ी के बीच में संतान पैदा हो गई, वो बड़ा होकर के चोर बनेगी, डाकू बनेगी। रानी ने कहा, यदि एक घड़ी का समय समाप्त हो गया, अगली घड़ी में संतान पैदा होगी, क्या बनेगी? कहा, शूरवीर बनेगी।
रानी ने कहा यदि 2 घड़ी का समय समाप्त हो जाए, तीसरी घड़ी में संतान पैदा हो, वो बड़ी होकर के क्या बनेगी? तब नारद ने कहा यदि 2 घड़ी का समय समाप्त हो गया, तीसरी घड़ी में संतान होगी, इतना बड़ा भक्त बनेगा जिसकी लोग तपस्या करते, संत लोग तपस्या करते, जिस नारायण के दर्शन करने के लिए संत भी तपस्या करते, उसी भगवान को लेकर के तेरी कुटिया में आएगा, इतना बड़ा भक्त होगा। रानी ने मन में ठान लिया कुछ भी हो जाए, 2 घड़ी तक मैं अपनी संतान को जन्म नहीं दूंगी, 2 घड़ी तक संतान को जन्म नहीं दूंगी। धन्य है भारत की नारी प्यारे। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज 12 साल मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक मां के गर्भ में रहे। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को भी 6-6 महीने के बच्चे बना करके गोद में खिलाया है प्यारे। धन्य है जो भारत की नारी। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, उसके उपरांत समय निकलता गया, बड़ी रानी के बालक पैदा हुआ, छोटी रानी के भी बालक पैदा हुआ। नारद बाबा ने नामकरण संस्कार किया। बड़ी रानी के बेटे का नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? बड़ी रानी के पुत्र का नाम रखा ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम रखा उत्तम। क्या नाम रखा? उत्तम। अब ध्रुव 1, 2, 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, बच्चों के साथ ध्रुव खेलने जाते। जो अपने साथ के बच्चे थे ना, बच्चों के साथ ध्रुव खेलने गए। एक ध्यान देना, ध्रुव जहां जाते थे ना खेलने के लिए, जीत कर आते थे, कभी हारते नहीं थे। ध्रुव किसी से भी हारते नहीं थे, वो जीत करके आते थे। बच्चों के बीच में ईर्ष्या होने लगी। जो बच्चे साथ में खेलते थे ना, उनके बीच में ईर्ष्या होने लगी। ये कभी हारता नहीं, हर बार जीत करके जाता है, हमें हरा करके चला जाता है। ईर्ष्या जब मन में हो गई तो उन्होंने एक पार्टी बनाई और मन में सोचा कल से इसे हम अपनी टीम के साथ खिलाएंगे नहीं। कल हम इसे खिलाएंगे नहीं। दूसरे दिन ध्रुव खेलने के लिए गए तो सभी बच्चों ने इनकार कर दिया, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे। ध्रुव ने कहा मुझे क्यों नहीं खेलने देंगे? क्योंकि निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मुझे क्यों नहीं खेलने देंगे? तो बच्चों ने कहा इसलिए नहीं खेलने देंगे क्योंकि तुम्हारी माँ का तो पता है लेकिन पिता का पता नहीं, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। ध्रुव रोते रोते वहां से भागे, माँ की गोद में लेट करके ध्रुव रोने लगे। ध्रुव रोने लगे, माँ की गोद में लेट करके माँ ने पूछा क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा माँ आज खेलने के लिए गया था, जो साथ के बच्चे थे ना उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का तो पता है, तुम्हारे पिता का पता नहीं। माँ तुम ही बताओ मेरा पिता कौन है, तुम ही बताओ मेरा पिता कौन है। तब बड़ी रानी ने कहा हे ध्रुव तेरा पिता इस शहर का शहंशाह है, तेरा पिता इस शहर का बादशाह है। शहंशाह ध्रुव ने कहा पिता शहंशाह हो, माँ भिखारन हो। यदि पिता शहंशाह है तो माँ भी महारानी होनी चाहिए ना। माँ क्या हुआ था ऐसा? आज ध्रुव के मन में आया कि मैं भी अपने पिता के
पिता को देखने जाऊंगा। जब जंगल से चले, पिता के पास पहुंचे, उतानपाद आसन पर बैठे हुए थे। ध्रुव को आते हुए देखा। उतानपाद ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा दिया। एक तरफ से उत्तम आए, उत्तम को दूसरी गोद पर बिठा लिया। दोनों बच्चों को प्यार करने लगे उतानपाद। इतने में छोटी रानी आई। छोटी रानी ने ध्रुव को देखा। ध्रुव को देखा, कान से पकड़ा, नीचे पटक दिया और एक चांटा लगा दिया और कह दिया, ओ भिखारन के बेटे, यदि इस गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आते। जैसी इस गोद में बैठना तो मेरी कोख से जन्म लेते आते। ध्रुव रोते रोते वहां से प्यारे माँ के पास पहुंचे। माँ की गोद में बैठ करके ध्रुव रोने लगे, नैनों से जल जाने लगा। और माँ के पुत्र को रोते हुए देख करके माँ के नैनों से भी जल जाने लगा। माँ ने पूछा, ध्रुव एक बार बता, तुम्हें किसने कष्ट दिया है? जिसने हाथ उठाया मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी, जिसने कुछ बोला है मैं उसकी जीवा काट दूंगी। बताओ किसने तुम्हें मारा है? माँ रो करके पूछने लगी, प्यारे किसने मारा है मेरा दुलारा? बूढ़ी मैया के नैनों का तारा। वो किसने मारा मेरा दुलारा? मुझे दुखिया गए सहारा। किसने मारा मेरा दुलारा? मुझे दुखिया गए सहारा। और पूछने लगी किसने मारा? तो ध्रुव ने कहा, आज पिता के पास गया था, पिता ने तो बहुत लाड लगाया। छोटी माँ आई, छोटी माँ ने मुझे कान से पकड़ करके नीचे गिरा दिया, एक चांटा लगाया। माँ मैं तब भी नहीं रोया, चांटा लगाया मैं तब भी नहीं रोया। मुझे गाली दे देती मैं कभी नहीं रोता। माँ मैं तो तब रोया जब उसने तुम्हें गाली दी। पता उसने क्या कहा? उसने कहा वो भिखारन के बेटे। माँ पिता राजा हो, माँ भिखारी हो। पिता राजा तो माँ भी रानी होनी चाहिए ना। पिता सेठ है तो माँ सेठानी होनी चाहिए।
उसने देखा। रानी सुन करके चुप हो गई। महारानी बड़ी रानी ने अपने ध्रुव से कहा, ध्रुव कोई बात नहीं, इस पिता की गोदी नहीं मिली, इस पिता से भी बड़ा एक पिता है। मैं तुम्हें परम पिता की गोदी में बिठा करके रहूंगी, मैं तुम्हें जगत पिता से मिला करके रहूंगी प्यारे। ध्रुव ने पूछा, माँ वो जगत पिता मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा वो? माँ ने कहा, जाकर के तपस्या करो। कभी कभी सत्संग में भी आ जाता है, कभी कभी भागवत में भी आता है प्यारे। ध्यान देना, भागवत में कब आता है? जब कोई संत बोल रहा हो, कोई वक्ता बोल रहा हो, उसके मुख से कोई ऐसा प्रसंग निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए, एक क्षण के लिए भी ध्यान भगवान के चरणों में चला जाए, नैनों से जो अंजू गिर जाए, उस समय मेरे ठाकुर उस पंडाल में विराजमान होते हैं, विराजमान होते हैं। भागवत में बैठे बैठे यदि एक अंजू भी निकल गया, वो सीधा मेरे ठाकुर जी के चरणों पर पड़ता है जाकर के। माँ ने कहा, तपस्या करो जाकर के। ध्रुव 5 वर्ष के ध्रुव घर से निकल गए। माँ रोटी ला गई। माँ ने कहा, पुत्र मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं मांग करके किसी से आटा लाती हूँ, रोटी लाती हूँ, तू भी खा ले, मैं भी खा लूं, फिर चले जाना। ध्रुव ने कहा, माँ जैसे उपदेश दिया वैसे विदाई दो ना, जैसे उपदेश दिया वैसे विदाई दे दो। बड़ी रानी रोटी रह गई। 5 वर्ष के ध्रुव घर से निकल गए प्यारे, घर से निकल गए। वन में जाकर के पुकारने लगे, वन में जाकर के ध्रुव पुकारने लगे, परम पिता तुम कहाँ मिलोगे? हे जगत पिता, हे परम पिता, हे परम पिता, ऐसे पुकारने लगे, ध्रुव चिल्लाने लगे, लेकिन वो कहाँ मिले? वो नहीं मिले तो नारद बाबा मिले। नारद ने कहा, ध्रुव तुम किसे ढूंढ रहे हो? ध्रुव ने कहा, माँ ने कहा है ना, इसी जंगल में वो परम पिता रहता है, जगत पिता रहता है, मैं उसे ढूंढने चला हूँ। ध्रुव ने कहा, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, इससे पहले कोई ना कोई तुम्हें सतगुरु बनाने पड़ेंगे, जो सतगुरु रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर चले रहना, उस रास्ते पर चलना, फिर भगवान दूर नहीं है प्यारे। पहले तुम्हें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, अब गुरु मैं कहाँ ढूंढूं? कौन गुरु है बाबा? आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। उस समय नारद बाबा ने दोनों हाथ सर के ऊपर रखे और ध्रुव को गुरु मंत्र दिया और कहा, बेटे उस समय तक जपना जब तक परम पिता सामने न खड़ा हो जाए, उस समय तक जपते रहना। कौन सा मंत्र दिया? आप भी दोनों हाथ उठाकर 2 मिनट के लिए जप लीजिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो
वासुदेवा जपा कर रटा कर रटा कर 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा बहनों जपो प्यारे भाइयों रटो जय बहनो रटो प्यारे भाइयों रटो प्यारी बहनों जपो प्यारे भाइयों जपो प्यारी बहनो रटो प्यारे भाइयों जपो हरि ओम नमो भगवते वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा हरि ओम नमो भगवते वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा ध्रुव को मंत्र दिया पुत्र हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। कौन सा मंत्र दिया? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज कहते ध्रुव इस मंत्र को जपने लगे। 2 मास तक ध्रुव ने कंदमूल खाए। ध्यान देना, कंदमूल फल नहीं खाए, फल नहीं खाए, कंदमूल खाए, बेल पत्ते खा करके नाम जपने लगे। 2 मास तक कंदमूल खाए। 2 मास के बाद कंदमूल खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ा। 2 महीने तक जल पी करके जप किया। 2 मास के बाद जल भी छोड़ दिया प्यारे, केवल बाजू पान करने लगे, हवा को पान करने लगे, और लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। अरे 2 मास तक बाजू पान किया। 6 मास से जिसने कुछ खाया नहीं, उसके अंदर कितने का प्राण रहेंगे प्यारे। अब जपा नहीं जा रहा, अब आवाज नहीं निकलती। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। जब आवाज ना निकले तो मन से जपना कर दिया, मानसिक जाप कहते। मन से आवाज तो निकली नहीं, जब बैठ गए प्यारे, बैठ करके हरि ओम नमो मन से जपने लगे। गुरु महाराज ने कहा था उस समय तक जप करना जब तक वो सामने न खड़ा हो जाया कर। नारद ने अपने शिष्य की ये दशा देखी। नारद भगवान के पास पहुंच गए, भगवान से कहा हे ठाकुर, हे केशव, हे गोविंद, मेरा शिष्य है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शन चाहिए। चलिए मेरे शिष्य को दर्शन दे दीजिए। कब होगे? नारद ने ध्यान देना, नारद ने भगवान से पूछा मेरे शिष्य को दर्शन कब हो गए? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा आज के 7वें जन्म के बाद मैं ध्रुव को दर्शन देने जाऊंगा। कब? 7 जन्म बाद मैं दर्शन देने जाऊंगा। नारद ने कहा मैं जाकर के दुनिया को बता दूंगा संसार में कोई भगवान नहीं है, देखने को कोमल है, तुम तो पत्थर दिल है। अरे पत्थर की मूर्ति है, पत्थर के ही भगवान है, तुम तो पत्थर हो। मैं संसार को बता दूंगा दुनिया में कोई भगवान नहीं है प्यारे। आज शिष्य के लिए नारद भी रोते रोते वहां से निकले। जैसे ध्रुव के पास नारद बाबा आए तो क्या देखा? नारद के आने से पहले ही भगवान ध्रुव के पास आ गए। ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा करके ध्रुव का मुखड़ा ऐसे चाटने लगे जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है प्यारे। ऐसे भगवान ध्रुव का मुखड़ा चाटने लगे, ऐसे चाटने लगे। नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा ने देखा और भगवान से पूछा प्रभु आपने झूठ बोलना कब से सीखा? आपने झूठ बोलना कब से सीखा? मैंने पूछा था ना मेरे शिष्य को दर्शन देने कब जाओगे? आपने कहा था 7 जन्म बाद। मेरे साथ झूठ क्यों कहा?
अब मुझसे पहले तुम आ गए, मुझसे पहले तुम आ गए। भगवान ने कहा, नारद आपने पूछा था मेरे शिष्य को दर्शन देने कब जाओगे? दर्शन देने तो मैं 7 जन्म के बाद ही आऊंगा। हे नारद, आज तो मैं ध्रुव के दर्शन करने आया हूँ प्यारे, आज ध्रुव के दर्शन करने आया हूँ प्यारे। ध्यान देना, हम इतना किराया खर्च करके जाते ना दर्शन करने, जब सामने जाते हैं तो हमारे नैन बंद हो जाते हैं। इतना किराया खर्च कर गए, माता ले गए, बाबे ले गए, जब सामने गए तो नैन बंद कर ले। हे प्रभु ध्यान, नैन बंद हो गए। क्यों? दर्शन करने गए हैं ना, नैन तो खुले रखने चाहिए ना। दर्शन करने गए, नैन खुले रखने, देखना है, देखने गए हैं, लेकिन भगवान के सामने जाते ही नैन बंद हो जाते। क्यों? हम तो कभी कभी कहते हैं हम दर्शन करने नहीं जाते, भगवान को दर्शन देने जाते हैं। दर्शन करने नहीं जाते, दर्शन करने हो तो नैन खुले रखने, अब दर्शन करने तो नैन खुले रखने, लेकिन भगवान के सामने ही नैन बंद हो जाते हैं। होते ना भी करने चाहो तो भी हो जाते हैं। क्यों? नैन इसलिए बंद होते हैं प्यारे, हमें शर्म आती है कि हमने पाप इतने किए, भगवान को मुखरा कैसे दिखाएं, कैसे उसके सामने जाएं। हम दर्शन करने नहीं, हम तो भगवान को बताने जाते हैं, प्रभु आपकी बहुत बड़ी दुनिया है, आपकी बहुत बड़ी दुनिया है। हे प्रभु मेरा बूथा भी देख ले, इतनी बड़ी दुनिया में मुझे मत बुला देना, मुझे मत बुला देना। आज मैं ध्रुव के दर्शन करने आया हूँ। भगवान पूछ रहे, ध्रुव मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है। ध्रुव कुछ नहीं बोलते, ध्रुव कुछ नहीं बोलते। 3 बार पूछा मांगो, दूसरी बार, तीसरी बार, तब ध्रुव ने कहा प्रभु इतना वर दे दो, जब भी नैन खुले, ध्यान देना, जब भी नैन खुले, जब भी मैं नींद से जागूं तो सामने एकदम आप खड़े हो। जब नींद से जागूं तो आप सामने खड़े हो। भगवान कहने लगे मैं नौकर थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या पता कब नैन खुल जाए, कब नींद से जाग जाए, मुझे तो भाग करके आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथा अस्तु। वैसे भागवत में बताया, जो भगवान को लेकर के माँ की कुटिया में भी आए, माँ को दर्शन करवाए। भगवान ने कहा ध्रुव आपकी बहुत बड़ी आयु है, बहुत काम करना है, तुम यहाँ इस लोक में काम करो, उतने दिनों में मैं जा करके अपने बिल्कुल अपने घर के सामने तुम्हारे नाम का एक लोक बना दूंगा, जिसका नाम ही ध्रुव लोक होगा। देवियां अर्घ दिया करेंगी तो ध्रुव को ही अर्घ दिया करेंगे, उसका नाम ही ध्रुव होगा। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित प्यार से बोलो हरे कृष्ण। क्षमा करना आज समय का पता नहीं चला, सिर्फ 2 मिनट आपके दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित उसके उपरांत ध्रुव ने कई वर्षों तक राज किया। उत्तम को यक्षों ने मार दिया था, भाई का बदला यक्षों से लिया, कई वर्ष तक राज किया। जब ध्रुव का अंतिम समय आया, ध्रुव का अंतिम समय आया तो भगवान का विमान आया ध्रुव को ले जाने के लिए। भगवान का विमान आया और जैसे ध्रुव विमान में बैठने लगे जाने के लिए, वो लोग ध्यान देना, ध्रुव बैठने लगे तो एक बहुत सुंदर कन्या सामने खड़ी हो गई आकर के।
बहुत सुंदर कन्या सामने आकर के खड़ी हो गई। ध्रुव से कहा, अरे तुम चल पड़े, मुझे बताया ही नहीं, जहां से मुझे मिले बिना कोई नहीं जाता। इतनी सुंदर कन्या। ध्रुव ने कहा, देवी तुम कौन हो? देवी तुम कौन हो? मैंने कभी आपसे बात नहीं की, ना आपको जानता हूँ, मैंने तो आपको देखा पहली बारी। देवी तुम कौन हो? ध्रुव ने कहा। तब उस कन्या ने कहा, मेरा नाम है मृत्यु, मेरा नाम है मौत, मेरा नाम है मृत्यु। यहाँ मुझसे मिले बिना इस पृथ्वी से कोई जाता नहीं। हम तो इस देह को लेकर के चल पड़े, मुझसे मिले बिना ही। ध्यान देना प्यारे, भागवत हमें मरना सिखाता है, राम कथा जीना सिखाती है। भागवत भगवान से मिलाता है और राम कथा जीवन में जीना सिखाती है प्यारे। सच में मृत्यु बहुत सुंदर है प्यारे, बहुत सुंदर है। संत लोग कहते हैं, सज तज के जब मौत की शहजादी आएगी, सज तज के जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मौत की शहजादी आएगी, जब मौत की शहजादी आएगी, ना पैसा काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान देना, ध्रुव ने मृत्यु के सर के ऊपर पांव रखा। ध्रुव ने मृत्यु के सर के ऊपर पांव रखा और विमान में बैठे। ध्रुव ने कहा, अरे फिर उतरने लगे। ध्रुव फिर उतरने लगे। भगवान ने कहा, ध्रुव क्यों उतर रहे हो? ध्रुव ने कहा, मेरी माँ रह गई जिसने मुझे ये रास्ता बताया। मेरी माँ नहीं जाएगी वो लोक में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, अरे ऊपर देखो ध्रुव। ऊपर देखा तो एक विमान ऊपर जा रहा था। ध्रुव ने पूछा, इसमें कौन है? तब भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारी माँ है प्यारे, इसमें तुम्हारी माँ है। और ध्रुव को भगवान ने गोलोक में वास किया। आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, क्योंकि कथा का समय तो 11 से 2 का है। हम तो 1:45 बजे क्लोज करते, पर आज पता नहीं चला कि 2 बज कब गए। आइए, जो भी भंडारे के बीच में बना है, पहले भोग लगाएंगे भगवान को। चलते चलते सब कहेंगे, आप भी बोलेंगे, लाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब का, लाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब का, ठाकरा मेरा भोग गरीब का, ठाकरा मेरा भोग गरीब का, भोग गरीब का जी, भोग गरीब का, भोग गरीब का, भोग गरीब का, भोग गरीब का जी, भोग गरीब का, भोग गरीब का, भोग गरीब का, ठाकरा मेरा भोग गरीब का, ठाकरा मेरा भोग गरीब का, रोटी भी गरीबानी से पानी भी गरीबाना, और रोटी भी गरीबानी के पानी भी गरीबाना, रोटी भी गरीबानी है पानी भी गरीबाना, रोटी भी गरीबानी के पानी भी गरीबाना। फिर से भोग लगा ले ठाकरा मेरा भोग गरीब का, ठाकरा मेरा भोग गरीब का, ठाकरा मेरा भोग गरीब का। आपका दिया हुआ आपके आगे, ओ आपका दिया हुआ आपके आगे, मुझे मेरे धन का कुछ नहीं लागे, मुझे तेरे धन का कुछ नहीं लागे, मुझे तेरे धन का कुछ नहीं लागे, मुझे तेरे धन का कुछ नहीं लागे। रुझे रुझे भोग
गरीब का दूल्हा लहका करा मेरा भोग गरीब दा या मेरा भोग गरीब दा। बोलिए गोविंद भगवान की। ठीक है। 1 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोलो राम राम श्री राम राम श्री राम राम सीता श्री राम राम चार श्री राम राम जय श्री राम राम 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 बोलो राम राम जय श्री राम राम पारा श्री राम राम तेरा श्री राम राम चौदह श्री राम राम 15 श्री राम राम 16 श्री राम राम 12 श्री राम राम 18 श्री राम राम होती श्री राम राम की बोलो राम राम की श्री राम राम पाई श्री राम राम गई श्री राम राम 24 श्री राम राम पति श्री राम राम गई श्री राम राम पाई श्री राम राम पाई श्री राम राम पति श्री राम राम की बोलो राम राम पति श्री 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 राम राम पाई श्री राम राम चाहे बोलो राम राम सताई श्री 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 राम राम ज्ञानी श्री राम राम सताई श्री राम राम ज्ञानी श्री राम राम जय श्री राम राम बोलो राम राम पूजा श्री 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 राम राम राधा श्री राम राम बोलो राम राम राधा श्री राम राम माता श्री राम राम प्रेम श्री राम राम चौदह श्री राम राम प्रेम श्री राम राम जाता श्री राम राम साता श्री राम राम आठ श्री राम राम नंद श्री राम राम बोलो राम राम सत्तर श्री राम राम सत्तर श्री राम राम इधर श्री राम राम सत्तर श्री राम राम यस श्री राम राम यस श्री राम राम सत्तर श्री राम राम श्री राम राम रति श्री राम राम रति बोलो राम रति श्री राम राम रति श्री राम राम रति श्री राम राम रति श्री राम राम यति श्री राम राम यति श्री राम राम रति श्री राम राम श्री राम राम रमे श्री राम राम बोलो राम राम रमे श्री 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 राम राम श्री राम राम रमे श्री राम राम बोलो राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम जय श्री राम राम श्री राम राम सत्य श्री राम राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी जल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमर नर उतर बारा उनका ही नाम जपा जग जाना वाल्मीकि जय ब्रह्मसमाना बोलिए गोविंद भगवान की। हमने आपको कल भी बताया था ये कथा जो है किसी एक की नहीं है, ये आप सभी लोगों की कथा है। इस कथा से किसी को कोई लालच नहीं है। बच्चे भी सेवा करने लगे हैं दिन रात और आप भी सेवा कर रहे। इस जो आपने 1-1 रुपया दान दिया है, किसी भी रूप में दान दिया है, तो सिर्फ मंदिर के निर्माण के लिए दिया है। आज 7वां साल कथा को चला हुआ है। ठाकुर जी की इतनी कृपा, आपके दान की इतनी महिमा है कि कम से कम छत तो डल गई ना।
अब जे नहीं कि बारिश लग पड़ी, कथा डिस्टर्ब होगी। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो जाना। जो भी आपने दान दिया है, कुछ दानी सज्जनों ने आज भी दान दिया है, वो इस प्रकार दिया है। हेलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहला जरूरी सूचना जो कल भगवान कृष्ण का जन्म है, जिसकी जो शाखा मक्खन टोके की हुआ वो जरूर लिया। दूसरी सूचना साढ़े हृदय सम्राट परमबंदिया परमेश्वर श्री संत बाबा बाजी महाराज ठीक 10 बजे पंडाल में आ जाएंगे तो उन्होंने सत्संग सुने अपने आप का टाइम कट के टाइम से पहुंचा के। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ जी, ध्यान रखना कि महाराज का संदेशा आया पहला ही सत्संग है, जरा थोड़ी देर ही